Good morning, students. Students, today I am going to start with the revision of the chapter, The Ailing Planet, The Green Movement's Role. It is written by Nani Palkiwala. And as the title suggests, The Ailing Planet. Ailing मतलब बीमार, planet means हमारी अर्थ हमारा जो planet है वो ailing है, बीमार है. The green movement's role, और इसमें इसकी बीमारी में ग्रीन मूवमेंट जो है वो एज अ ट्रीटमेंट, एज अ मेडिसिन काम कर रहा है कि हमारी अर्थ जो है पॉल्यूटेड है, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, सब चीज़ें डिस्ट्रॉय, इनबैलेंस हो गई है, स्थिति डिटेरियोरेट हो गई है, डाउनफॉल हो गई है. तो इसमें ग्रीन मूवमेंट का क्या रोल है वो इस चैप्टर में बताया गया है. सो जस्ट लिसन टू मी केयरफुली. इज दैट क्लियर? Each and every word is very, very important for your further exams also. Is that clear? So just listen to me carefully. It is going to be 37 years. 37 years हो गए हैं when the movement, green movement was started. Green movement को start होकर 37 years हो गए हैं. No other movement has gripped the imagination of people so completely and so rapidly as this one. जो इस ग्रीन मूवमेंट की जो इमेजिनेशन है वो इंसान के दिमाग में इतनी पक्की पकड़ बना रखी है. ग्रिप मीन्स पकड़ बना रखी है, और इतनी कॉन्टिन्यूटी में इतनी अच्छे तरह से दिमाग में लोगों की छाप छोड़ी है इस ग्रीन मूवमेंट ने. द वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रीन पार्टी ऑन द नेशनल लेवल वॉज स्टार्टेड इन न्यूजीलैंड. वर्ल्ड की सबसे पहली ग्रीन पार्टी जो है वो स्टार्ट हुई थी, नेशनल लेवल पे जो स्टार्ट हुई थी वो न्यूजीलैंड में हुई थी इन 1972. द वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रीन पार्टी ऑन द नेशनल लेवल पे ये ग्रीन पार्टी जो टीम बनाई गई थी वो स्टार्ट की गई थी इन न्यूजीलैंड. और कहाँ स्टार्ट हुई थी ये? न्यूजीलैंड में इन 1972. सिंस देन, तब से द मूवमेंट हैज़ एवर बीन ग्रोइंग. तब से ये मूवमेंट जो ग्रीन मूवमेंट है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है. Now we don't take a mechanist view of the world. हमें इस तरक्की में, इस धरती को सुधारने में मैकेनिस्ट व्यू की नज़रिए से नहीं सोचना है कि हम मैकेनिकल वर्ल्ड को देखें कि हम मैकेनिकली कितना डेवलप कर चुके हैं. ये चीज़ हमने नहीं सोचनी है. वी हैव अ हॉलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ इट. हमारे पास है हॉलिस्टिक, पवित्र एंड इकोलॉजिकल. हमारी जो एक अर्थ जो प्लैनेट है उसमें इकोलॉजिकल बैलेंस होना चाहिए कि हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, इन सब का, स्ट्रेटोस्फीयर, इन सब का कितना बैलेंस है. हर लेयर हमारी, हर जो भी स्फीयर है वो कितना बैलेंसिंग वे में चल रहा है. हमें इस धरती पर बैलेंस बनाए रखना है हर चीज़ का. तो ये जो व्यू है इसे कहते हैं अ हॉलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू. हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है. फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार द अर्थ इटसेल्फ इज टेकन एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि अर्थ को भी एक जीता जागता ऑर्गेनिज्म माना है. इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स. इसकी अपनी कुछ बहुत ही अनिवार्य ज़रूरतें हैं. मेटाबॉलिक नीड्स क्या होती है बेटा? जैसे हमें जीने के लिए खाना, पीना, हवा, ये सब बहुत ज़रूरी है. पानी, खाना, हवा और बहुत सारी चीज़ें हमें ज़रूरत है. तो दीज आर मेटाबॉलिक नीड्स. तो इस अर्थ की भी अपनी कई मेटाबॉलिक नीड्स हैं. इट हैज़ इट्स ओन वाइटल प्रोसेसेस. इसके अपने कुछ ज़रूरी इसमें क्रियाएं होती रहती हैं, प्रोसेसेस चलती रहती हैं. वाइटल होता है इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस. इट्स वाइटल साइन नाउ शो दैट इट इज़ नॉट इन गुड हेल्थ. इट्स इंपॉर्टेंट साइंस, इस पृथ्वी पर कुछ चिन्ह नज़र आने लगे हैं. नाउ शो, वो दिखाते हैं दैट इट इज़ नॉट इन गुड हेल्थ, कि जो हमारी अर्थ है वो ज़्यादा अच्छी हेल्थ में नहीं है. इट इज़ अ पेशेंट ऑफ डिक्लाइनिंग हेल्थ. ये एक ऐसा पेशेंट है जिसकी हेल्थ जो है पूरी तरह से डाउनफॉल हो रही है. We as good stewards of the planet, हम इस प्लैनेट के, इसको भला करने वाले, इसका भला चाहने वाले लोग have begin to realize, हमने महसूस करना शुरू कर दिया है our moral obligations, की इस अर्थ के लिए भी हमारी कुछ मॉरल जिम्मेदारियां हैं, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मॉरल ड्यूटीज़ हैं.
we now realize that we have to leave this planet as our legacy to the future generation. We now realize, हम अब ये realize कर चुके हैं that we have to leave this planet, कि हमें इस planet को छोड़ना, live नहीं है, leave है, छोड़ना है दिस प्लैनेट को एज आर लिगेसी. हमें अपनी कुछ ना कुछ जो धरोहर है वो इस प्लैनेट पर छोड़नी है टू द फ्यूचर जनरेशन. कि कुछ चीज़ें जो हमारी लीगल प्रॉपर्टीज़ है, जैसे हमें हवा, पानी, ग्रीनरी, हर चीज़ हमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिली हुई है, वो सारी के सारे लिगेसी, लिगेसी मीन्स धरोहर, हमें छोड़नी है टू द फ्यूचर जनरेशन. हमें ये सारी चीज़ें फ्यूचर जनरेशन के लिए भी छोड़नी है, उनके लिए बचा कर रखनी है. एंड लाइक रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज, और हम जैसे कि जिम्मेदार विश्वास पात्र लोग हैं, वी हैव टू लीव इट इन गुड हेल्थ. हम पर इस भगवान ने हम पर विश्वास किया है और हम इस दुनिया में रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज के रूप में आए हैं. वी हैव टू लीव इट इन गुड हेल्थ. हमें इसे अच्छी हेल्थ में, जैसे हमें मिली है उससे भी अच्छी हेल्थ में हमें ये फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़नी है. The concept of sustainable development became popular in 1987. Concept होता है तथ्य, फैक्ट जो है of sustainable development. Sustainable development जो एक टर्म है बेटा, became popular in 1987. 1987 में sustainable development टर्म हमारे सामने आई थी, और वो टर्म क्या है देखिए, it means sustainable development means development that meets the need of present, जो कि आज की जनरेशन की ज़रूरतें पूरी कर दे. मीट करना मीन्स ज़रूरतें हमारी पूरी कर दे ये अर्थ, बट डजेंट अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स. अब हम इस तरह से अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करें कि हम आने वाली चीज़ों को, आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ बचा कर रखें. ये नहीं कि हम सब कुछ खाकर ख़त्म कर दें और आने वाली जनरेशन के लिए हम ना हरियाली छोड़ें, ना वाटर छोड़ें, ना एटमॉस्फेयर में हवा छोड़ें फ्रेश. तो हमें ये धरती को ख़त्म करके इस पर जितनी भी चीज़ें हमें मिल रही हैं, मेटाबॉलिक नीड्स जो भी हैं, उनको ख़त्म करके फ्यूचर जनरेशन के लिए खाली दुनिया नहीं छोड़ कर जानी है, खाली प्लैनेट नहीं छोड़कर जाना है. These realizations has come too late. ये जो realization है, ये बात जो हमने महसूस की है, has come too late. बहुत लेट हमारे दिमाग में आया है. Great harm has already been done by man. अब तक तो इस प्लैनेट में बहुत सारे नुकसान जो है हम ह्यूमन बींग्स कर चुके हैं. He has proved to be the most dangerous of all animals. He means मनुष्य, human being, has proved to be the most dangerous of all animals. कि सभी animals को अगर देखें तो human being भी एक सबसे dangerous animal है. He has lived not as a partner of other species. बेटा इस अर्थ पे सिर्फ हम human beings नहीं रह रहे, बहुत सारी species, animals, birds, organisms, छोटे छोटे कीटाणु, कीट पतंगे, मतलब मिलियन बिलियन से भी ज़्यादा स्पीशीज़ इस धरती पर जीवित हैं. हम उनके पार्टनर के रूप में नहीं चल रहे हैं, बट एज देयर हार्टलेस मास्टर, हम उनके ऊपर मालिक बने बैठे हैं. एज देयर एनिमी, और हम उनके दुश्मन बने बैठे हैं. जब मन करता है किसी भी जानवर को मार देते हैं, फिशरीज़ में फिशेज़ को हम नुकसान पहुंचाते हैं, जो भी चीज़ें अपनी ज़रूरत के लिए हम बाकी चीज़ों को मारते हैं, काटते हैं. इवन ट्रीज़ को, ट्रीज़ भी तो एक तरह से लिविंग बींग्स हैं, उनको हम काट लेते हैं, फॉरेस्ट को ख़त्म कर देते हैं. इस तरीके से हम सबसे मोस्ट डेंजरस एनिमल हैं. जिस मर्जी टाइम में जाकर हंटिंग कर लेते हैं, जो मर्जी हम चाहते हैं वो करते हैं, हम उन पर मास्टरी करते हैं, मालिक बने बैठे हैं इन सारी स्पीशीज़ के ऊपर, ना कि हम उनके पार्टनर हैं. एक्चुअल में तो हम पार्टनर हैं, पर हमने पार्टनरशिप नहीं निभाई, हम तो उनके ऊपर बॉसगिरी कर रहे हैं, मास्टरी कर रहे हैं. The principal biological systems of Earth are 4. ध्यान से सुनना बेटा, 4 principal biological system है इस धरती पर. These are fisheries, forests, grasslands and croplands. तो ये ध्यान रखना, the principal biological systems of the earth are fisheries, मछली पालन, forest, जंगल, grasslands, घास भूमियाँ, एंड क्रॉपलैंड्स, जहाँ पर फसल उगाई जाती है वो वाले खेत. दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ वर्ल्ड्स इकोनॉमिक सिस्टम. ये जो है संसार के इकोनॉमिक सिस्टम की फाउंडेशन है, नींव है ये 4 सेक्टर्स.
दे नॉट ओनली सप्लाई फूड, ये केवल भोजन ही नहीं देते फॉर अस हमारे लिए, बट ऑल्सो द रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज। ये चारों सेक्टर से ही कच्चा माल जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को मिलता है, एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पेट्रोलियम और मिनरल प्रोडक्ट्स को छोड़कर बाकी सारी खाने पीने यूज़ करने की चीज़ों में फिशरीज, फिश के भी काफ़ी प्रोटीन से रिलेटेड ऑयल्स और बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। फॉरेस्ट, जंगल की लकड़ी, जंगल के हरे भरे पेड़ पौधे, उसकी जो वेजिटेशन है वो सब यूज़ होती है। ग्रास लैंड, ग्रास से आपको पता है पेपर बनता है, तो ग्रास को भी हम यूज़ करते हैं। क्रॉपलैंड, फसलों को तो हम यूज़ करते हैं, वीट, बार्ली, हर चीज़ को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का रॉ मटेरियल के रूप में भी यूज़ होते हैं ये चारों सेक्टर्स। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड द ह्यूमन डिमांड ऑन दीज सिस्टम इज़ फार मोर देन दैट कैन बी सस्टेन। बहुत सारे पार्ट ऑफ वर्ल्ड में क्या है, द ह्यूमन डिमांड ऑन दीज सिस्टम, ह्यूमन डिमांड जो इन चारों सिस्टम्स पर है, इज़ फार मोर देन दैट कैन बी सस्टेन। जितना कि धरती पर है उससे ज़्यादा उसकी डिमांड है। सपोज ये रॉ मटेरियल्स, ये फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड हमारे पास 80% है, तो जो इसकी डिमांड है वो 100% है। मतलब जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा, मतलब जितनी विद्यमान है धरती पर है उससे कहीं गुना ज़्यादा इसकी डिमांड है। मतलब इसकी मांग बहुत ज़्यादा है और सप्लाई इसकी ज़रूरत से थोड़ी सी कम है। एज अ रिजल्ट के रूप में फिशरीज एंड फॉरेस्ट आर फास्ट डिसअपियरिंग। रिजल्ट के रूप में फिशरीज, मछली पालन जो है, एंड फॉरेस्ट और जो जंगल है आर फास्ट डिसअपियरिंग, क्योंकि जितनी ये अवेलेबल है उससे ज़्यादा इसकी डिमांड है, तो इसको खा खा कर, इस्तेमाल करके इनको ख़त्म कर दिया गया, गायब कर दिया गया। ग्रासलैंड्स आर चेंजिंग इनटू बैरन वेस्टलैंड्स, जो हरे हरे घास की भूमि है उनको वो बंजर हो चुकी है। बैरन लैंड क्या होता है बेटा, बंजर हो चुकी है, अनफर्टाइल हो चुकी है, और वो ज़मीन वेस्टलैंड हो चुकी है क्योंकि उस ग्रासलैंड की केयर नहीं हो रही है और उसको ओवर यूटिलाइजेशन हो रही है। तो इससे जो हमारे ग्रासलैंड हैं वो अब क्या बन चुके हैं, वेस्टलैंड बन गए हैं। क्रॉपलैंड्स हैव डिटेरियोरेट, जो फसल वाली ज़मीन है वो डाउनफॉल हो गया है, उसका खेत जो है हमारे अनफर्टाइल हो गए हैं, बैरन हो गए हैं। इन आर हंगर फॉर मोर एंड मोर प्रोटीन्स, हम दिन प्रतिदिन अपने, आपको भी पता है साइंस कहती है न्यूट्रिशियस फूड खाओ, प्रोटीन्स खाओ, विटामिन्स खाओ, मिनरल्स, ये सब इस तरीके की बातें लोग कहते हैं, साइंस कहती है, ज़रूरतें हैं शरीर को। तो इन आर हंगर फॉर मोर एंड मोर प्रोटीन्स, हम बहुत ज़्यादा अपने अंदर प्रोटीन्स बनाना चाहते हैं अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। वी आर डिस्ट्रॉइंग अवर फिशरीज फॉर गुड प्रोटीन, वी आर डिस्ट्रॉइंग फिशरीज। जो साउथ साइड में आप देखोगे वहाँ फिशरीज जो है बहुत ज़्यादा कमर्शियल वो है, और वहाँ पर लोग खाते पीते भी क्या है, क्या खाते पीते हैं वो लोग मछली पालन करते हैं, मछली खाते हैं वो लोग, उनके डेली डाइट में मछली है। तो इस तरह से फिशरीज धीरे धीरे कम होती जा रही है। In poor countries, people cut down forests to have firewood for cooking. Poor countries में people cut down forest, लोग क्या करते हैं, जंगलों को काटते हैं, to have firewood for cooking, cooking के लिए firewood तैयार करने के लिए वो जंगलों को काटते हैं। In some places, firewood has become so expensive that what goes under the pot cost more than what goes inside it. कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ firewood इतनी इस्तेमाल होती है कि in some places firewood has become so expensive, इतनी महंगी हो गई है कि what goes under the pot cost more, कि नीचे जो आग जल रही है ईंधन के रूप में जो लकड़ी यूज़ की जा रही है उसका प्राइस ज़्यादा है what goes inside it, जबकि ऊपर हम बोलते हैं दाल चावल मटर पनीर ये वो दूध दही का खाना आप लोग जो खाते हैं वो वहाँ पर कम कीमत का पड़ रहा है, मतलब कि उसकी कीमत कम है, बल्कि जो फायरवुड उसके लिए पकाने के लिए जो यूज़ की जा रही है वो बहुत महंगी है। और वो क्यों है, क्योंकि फायरवुड की डिमांड बहुत ज़्यादा है, और डिमांड ज़्यादा होने से क्या हो जाता है, डिमांड ज़्यादा होने से चीज़ें कीमतें बढ़ जाती हैं। तो ये हो गया है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज़ हार्म्ड आवर वाइल्ड लाइफ, जो फॉरेस्ट को हम हार्म कर रहे हैं उससे हमारी जंगली लाइफ जो है वो हार्म हो रही है, नुकसान हो रहा है। सेवरल स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड लाइफ हैव ऑलमोस्ट बिकम एक्सटिंक्ट, कई स्पीशीज़ जो हैं ऑफ वाइल्ड लाइफ जंगली जीवन की हैव ऑलमोस्ट बीन एक्सटिंक्ट, वो गायब होती जा रही हैं। 40 to 50 million acres of forest are being destroyed every year, हर साल में 40-50% जो है
हमारी जो फॉरेस्ट लैंड है वो खत्म होती जा रही है। इन इंडिया अलोन 3.7 मिलियन एकर्स आर डिस्ट्रॉयड अ ईयर। खाली इंडिया में ही 3.7 मिलियन एकर्स जो लैंड है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। डंग इज एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर। डंग होता है बेटा गोबर, काउ डंग तो होता है गोबर। गोबर जो है इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर। गोबर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है। बट इट इज बर्न्ड बाय पुअर फॉर कुकिंग, परंतु इसको जलाया जाता है कुकिंग के लिए। थस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज बीइंग अफेक्टेड। इस तरीके से क्योंकि इस काउ डंग को गोबर को जलाने के रूप में, ईंधन के रूप में उपले बनाकर यूज़ किया जाता है, तो इसलिए कुकिंग में यूज़ किया जाता है। थस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज बीइंग अफेक्टेड। जो सॉइल की फर्टिलिटी है, उपजाऊपन है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, इससे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है।